अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं माहिदा आतिफ, इंडस्ट्री मीटअप के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर दानिश सुहेल अजीज़ फ्रॉम मैसेज कम्युनिकेशन। ही इज़ द हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट मैसेज कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Well, let me introduce myself. My name is Danish Sohail and I head Business Development Department at Message Communication. Message Communication जो है that is basically a full house advertising agency. Before I come to Message Communication, मैं थोड़ा सा अपना background बता दूँ. मैंने अपना ONA levels किया. I did from Beacon House. फिर उसके बाद I went to London School of Economics and I did my bachelor's in Economics and Finance. मेरा जो primarily जो interest था that was in Economics and Finance. और फिर उसके बाद I did MSc in marketing from University of St Andrews, Scotland. और उसके बाद in 2014, this is basically an agency owned by my father, so I joined in 2014 and since then I've been working with him in the capacity as head of business development. Sir, your advertising agency started from scratch and then built its way up here. तो आप बताएं कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की क्या स्ट्रगल स्टोरी है, कितनी डिफिकल्टीज आई, क्या क्या मुश्किलें आपने फेस की? अच्छा, the actual struggle has been done by my father. He is basically a graphic designer by qualification. He did his bachelor's from NCA in 83. At that time, it was the degree in advertising was known as communications. और उन्होंने communications में bachelor's किया. उसके बाद he worked as an art director in different advertising agencies. और अब तो advertising agencies ख़त्म हो गई हैं जो उस टाइम पे थी. और फिर उसके बाद उन्होंने 88 में he established his own design house. मतलब विद द नेम ऑफ मैसन फिर उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया इन 2000. इट बिकेम अ फुल फ्लेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अच्छा, फुल फ्लेज पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि हम चीज़ की इंसेप्शन से लेके टिल एग्जीक्यूशन, हमारे पास जिस तरह मतलब चैनल्स को लाइसेंस चाहिए होता है टू ब्रॉडकास्ट, इसी तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेज हैं टू ऑपरेट एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन पाकिस्तान वो हमारे पास हैं, जो प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आउटडोर के लिए, डिजिटल के लिए. So in 2000 we became a full house advertising agency like any other, for example Interflow, Adcom or Synergy. जैसे कि सर मैसेज कम्युनिकेशन आपकी जो एजेंसी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें पीआर, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस के हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम? अच्छा, in every business the decision at right time is very important. वो तो be it advertising या banking या any industry. अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे पे बेसिकली क्लाइंट्स रिलाई करते हैं, दे रिलाई ऑन अस एंड दे हैव बेसिकली पुट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने हमारा बेसिकली ब्रांड राइट वे में प्रमोट करना है. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि इन 2007 वी गॉट ब्राइटो ऑन बोर्ड. ब्राइटो पेंट्स आप सब जानते होंगे, इट इज़ अ नेशनल बेसिकली ब्रांड, अब तो इंटरनेशनल हो गया हुआ है. और उन्होंने बेसिकली हमें ये कहा कि यार हम बेसिकली मतलब आर पेंट क्वालिटी इज़ वेरी गुड लेकिन वी आर नॉट नोन इन द मार्केट. आपको आज से शायद 8-10 साल पहले ब्राइटो का नहीं पता होगा किसी को भी. फिर एट दैट टाइम वी टुक द डिसीजन ऑफ स्पॉन्सरिंग क्रिकेट. उनके लिए एट दैट टाइम इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. एक लोकल कंपनी के लिए इतनी ह्यूज अमाउंट पे करना, क्रिकेट टीम पेप्सी या कोक तो स्पॉन्सर कर सकती है, मतलब मल्टीनेशनल कर सकती है, लेकिन दैट पर्टिकुलर डिसीजन प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द ब्रांड. अब किसी को भी आप पूछ लें तो ब्राइटो का उनको पता होगा क्योंकि वो उन्होंने राइट वे में एक राइट डिसीजन लेके they hit the masses. Or now it is a very well known brand in the market. Yeah, so that really explains कि right time पे right decision लेना बहुत important है. अच्छा sir, FMCS department UCP का we are offering a specialization डिजिटल मीडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप में. तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब आप कैसे बता सकते हैं कि लाइक ये किस तरह का इनिशिएटिव है यूसीपी की तरफ से? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. और मुझे यूसीपी की एक, क्योंकि मैं बेसिकली मतलब रीडिंग का सेवी हूँ, आई एंजॉय रीडिंग. मैं जब अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे यूसीपी के एड्स में हमेशा नई नई डिग्रीज नज़र आती हैं. एक जो मुझे सबसे अच्छी डिग्री लगी है वो उन्होंने रियल स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर एक डिग्री निकाली, क्योंकि हम बेसिकली वी आर वर्किंग विद मल्टीपल रियल स्टेट क्लाइंट्स. उसमें मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो सारे एक्सपीरियंस बेस्ड, तो मतलब दे गेट अलॉन्ग वेल, लेकिन उनकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती, मतलब दे डोंट हैव बैकग्राउंड नॉलेज, और प्लस उनका एजुकेशनल स्केल नहीं होता, मतलब दे हैव नो बैकग्राउंड. तो यूसीपी हैज़ ऑलवेज बीन इनोवेटिंग. और इसमें भी जो इन्होंने डिजिटल मीडिया में भी, क्योंकि डिजिटल मीडिया इज़ नॉट अपकमिंग, इट इज़ बेसिकली करंट. और उसमें मतलब वो लोग या जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो एजेंसीज हैं या एनीवन रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग, वो डिजिटल के स्किल को नहीं अपटेक करेगा तो मतलब दे वोंट सर्वाइव. इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट. तो सर आपने देखा कि जैसे कोरोना
का जो पूरा एक फेज गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है, उसके अंदर जो डिजिटलाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला. तो व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू स्टे अपडेटेड विद ऑल दिस? अच्छा, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्वाइवल. ये इट इज मतलब इट इज नॉट अबाउट कि जी मैं सोचूं कि मैंने करना है कि नहीं करना, या किसी ने करना है कि नहीं करना. जो नहीं करेगा इट विल बी वैनिश फ्रॉम द मार्केट. तो इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट. मैं आपको आई गिव यू द एग्जांपल. मैं केस स्टडी वाइज मतलब आपसे बात करता हूँ. हम बुकिश तो हम सारे बहुत पढ़ते हैं, और अनटिल वी डोंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन हैंड, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव समथिंग विद द प्रॉपर रैशनल. FC कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज सारे जानते हैं. इट इज़ वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, और हमने 2014 या 15 में इसको ऑन बोर्ड लिया. और उस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल ये 100 रुपीज़ खर्च करते थे तो 80 वाज स्पेंड ऑन प्रिंट मीडिया. और आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट का शेयर अब इतना कम हो गया कि नाउ 10% इज स्पेंड ऑन प्रिंट मीडिया एंड द रेस्ट 60-70% इज स्पेंड ऑन डिजिटल, एंड फिर अदर जो है दैट इज ऑन आउटडोर और अदर बेसिकली मीडियम्स. सो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री है. हम मतलब रियल एस्टेट ले लें, बैंकिंग ले लें. बैंकिंग में आई विल गिव यू द एग्जांपल. हम लोग वी आर वर्किंग विद BOP, बैंक ऑफ पंजाब. बैंक ऑफ पंजाब आज से 2-2.5 साल पहले, क्योंकि हमारे साथ इट हैज़ बीन एसोसिएटेड फॉर द पास्ट 4-5 ईयर्स, हमने उनको बहुत ज़्यादा डिजिटल पिच किया, लेकिन दे वर नेवर इंटरेस्टेड. उन्होंने कहा कि मतलब वी आर बेसिकली अ गवर्नमेंट बैंक. हमें होता ये है कि जब हम डिजिटल उस पर जाएंगे हमें बैकलैश बहुत फेस करना पड़ेगा. लोग तो हमें अब्यूज़ करेंगे, गालियाँ देंगे, या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे बैंक के ऊपर. लेकिन अब एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, एंड फ्रॉम द लास्ट 1 year or so, 1.5 years or so, they are spending handsome amount on digital media. उन्होंने प्रॉपर एजेंसी हायर की हुई है, मतलब जो कि मैसेज है फॉर द हैंडलिंग ऑफ डिजिटल जो चैनल्स हैं उनके. इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, XYZ जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं. तो इससे आपको पता चलता है कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस हर इंडस्ट्री में कितनी बढ़ गई है. और अब आगे आगे पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है. 5G भी पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा. स्मार्टफोन अब हर एक की एक्सेस में है. एवरीबडी कैन अफोर्ड स्मार्टफोन. मतलब यू कैन गेट स्मार्टफोन इवन इन 10,000 रुपीज़. तो इससे आपको और ज़्यादा मतलब इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा इन कमिंग टाइम. अच्छा, तो सर स्पीकिंग ऑफ स्टार्टअप्स, तो लाइक योर फादर स्टार्टेड अप वंस एंड नाउ इट्स ह्यूज, योर एजेंसी इज ह्यूज. तो जो आने वाली जनरेशंस हैं जो कि अब स्टार्टअप करना चाहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, या वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग की तरफ, वो एजेंसीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो लोग अपनी मतलब PR की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे कि वो किस तरीके से, उनके पास कौन सी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए और वो किस तरह से उनको पॉलिश कर सकते हैं ताकि वो इन फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें? अच्छा, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट. उसमें मतलब मेरा ख्याल ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इवन व्हेन मतलब आई डोंट बिलीव इन समथिंग दैट इज एस्टैब्लिश्ड. देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल. आपको फॉर एग्जांपल अगर हम एस्टैब्लिश्ड हैं तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. मतलब बिकॉज विद इन डेज और मतलब विद इन मंथ्स मतलब वी कैन वैनिश अगर हम उसको नहीं मेंटेन करेंगे. तो स्ट्रगल इज़ विद एवरीवन. एक जो नया स्टार्टअप के साथ भी है और जो बेसिकली एक सर्टन मेच्योरिटी लेवल अचीव कर चुका है. अच्छा, इसमें स्किल सेट बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लस आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होगी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे मतलब जिनकी वजह से मतलब यू विल बी पुश डाउन, लेकिन यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपलिफ्ट. इसमें जो स्किल सेट इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने जितना भी मतलब नए लोगों के साथ काम किया, जो अपकमिंग ग्रेजुएट्स काम करते हैं, वो एक मुझे उनमें कॉन्फिडेंस की और कम्युनिकेट करने की और मतलब ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक दे लैक अ लॉट. मतलब ये तो सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने एडवर्टाइजिंग मीडिया या जर्नलिज्म में आपने जाना है. मतलब अनटिल मतलब यू डोंट हैव स्पीकिंग पावर. मतलब आई डोंट मीन कि हम सारे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम अच्छा बोलें और काम का बोलें. और सेकेंड, ये तो सॉफ्ट स्किल्स हो गए, कॉन्फिडेंस. और टेक्निकल साइड पर अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिर्फ एक तो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की टेक्निकल साइड कि मैं कहूँ मतलब मैं ये कहूँ कि जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है, मतलब दे हैव गॉट गूगल सर्टिफिकेशन, फेसबुक सर्टिफिकेशन, दैट इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट. द अदर एस्पेक्ट इज़ कि दे शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडवर्टाइजिंग. मैंने जितनी भी डिजिटल एजेंसीज देखी जो सोनली डिजिटल हैं, उनका IT बैकग्राउंड होता है. दे आर वेरी मच वेल इक्विप्ड विद IT नॉलेज, लेकिन दे डोंट हैव एनी एडवर्टाइजिंग नॉलेज. वो जो ब्रांड स्ट्रैटेजी या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करेंगे, मतलब दैट इज़ विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च एंड बैकग्राउंड. एडवर्टाइजिंग नॉलेज वो लैक करते हैं. तो एडवर्टाइजिंग नॉलेज मतलब जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की डिफ्रेंसिएशन है बाकी से, वो स्ट्रैटेजी है और उसकी क्रिएटिव एग्जीक्यूशन है.
ये स्किल सेट जो होना दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप रूटीन स्ट्रैटेजी रूटीन एग्जीक्यूशन से जाएंगे तो फिर यू कांट विन क्लाइंट्स। स्पीकिंग ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो आपने बात की, तो सर बताएं कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए टेक्निकल नॉलेज तो होना ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी होनी चाहिए उनके पास? अच्छा, थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो आपकी बेस मतलब सेट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एक बंदा विद प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक विदाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसमें मतलब देयर इज स्टार्क डिफरेंस, वो दैट इज जस्ट 10%। फिर आपको, मुझे ये लगता है कि आपको कंटिन्यूसली मतलब वन शुड हैव द हैबिट ऑफ मतलब रिसर्चिंग या लर्निंग। हम मतलब मैंने ये देखा है प्रोफेशनल लाइफ में, इंक्लूडिंग मतलब अपने जो सोशल सर्कल में भी इधर उधर भी, कि लोग दे गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम एकेडेमिया और वो समझते हैं कि शायद ये हमें प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा देगा कि मैं बोलूँगा, मैं जाऊँगा, मिलूँगा। दैट इज़ ऑल्सो जस्ट वन पार्ट। आपके शॉर्ट कोर्सेज और ये वो अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन डू अ कोर्स। आपको उससे कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपकमिंग ट्रेंड्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने एंटर्ड इनटू प्रैक्टिकल फील्ड, एट दैट टाइम देयर वाज नो डिजिटल मार्केटिंग। 2014 में तो शायद दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी इतनी एज सच। हमने मतलब हमारे क्लाइंट्स ने डिमांड करना शुरू किया कि यार आप मतलब डिजिटल भी करें या आप डिजिटल सर्विसेज देते हैं। मतलब वी थॉट कि यार, मैंने अपने डिस्कस किया अपनी टीम से, उन्होंने कहा कि यार मतलब डिजिटल इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू टेक मेजर शेयर, तो हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। हमने डिजिटल मैसेज के नाम से भी इस्टेब्लिश अ सेपरेट विंग, और अब हम सबके पास, किसी के पास कोई नॉलेज सेट नहीं था, मतलब ना मेरे फादर के पास था ना मेरे पास था। फिर ये कि आई इक्विप माई सेल्फ, मैंने बाहर जाके ऑनलाइन मैंने कोर्सेज लिए। मैंने कहा कि यार अगर मैंने टीम हायर करनी तो आई शुड नो माई सेल्फ, मतलब मुझे जब तक पता नहीं होगा तो मैं किसी को क्या बताऊंगा या क्या मैं प्रेजेंट करूंगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। And sir, lastly, do you have any kind of message for the future generations, या वो local जैसे हमारी मतलब UCP की जो हमारे students हैं वो, पाकिस्तानी जो हमारी next generation है वो, और जो international students जो कि मतलब देखते हैं, follow करते हैं इस चीज़ को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? अच्छा, मेरा मैसेज यही है कि अपने आप को यू शुड कीप मतलब योर सेल्फ अप टू डेट, और अपने स्किल, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करें। मैंने बहुत देखा है कि अदर देन मतलब 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यंग लोग हैं वो दे लैक इन देयर ग्रूमिंग। वो मतलब बाय ग्रूमिंग आई डोंट मीन कि दे शुड ड्रेस वेल या वो जब तक महंगी चीज़ें नहीं पहनेंगे या वो, मतलब आई मीन सॉफ्ट स्किल्स, उनके स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग विद प्रॉपर रैशनल, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आप तभी एक्सेल करते हैं जब आपके पास प्रॉपर किसी चीज़ की नॉलेज होती है। तो गेनिंग नॉलेज शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट शुड नेवर स्टॉप। अच्छा, जैसे कि सर आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है वो एजेंसी को ओन करते हैं और उसके साथ जो है वो आप वहाँ पे बिजनेस हेड भी हैं, तो आप क्या देखते हैं, मतलब आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर मतलब पार्टिसिपेशन लेवल क्या होता है, और यूसीपी के स्टूडेंट्स या फिर जो लोकल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी एंड ऑल दैट, जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं जो कि आना चाह रहे हैं आपकी एजेंसी में, आप उनमें कौन सी ऐसी बेसिक स्किल सेट देखते हैं जिसके ऊपर आप जो है ना वो उनको मतलब उनको हाईलाइट करते हैं और उनको मज़ीद पॉलिश करते हैं अपनी एजेंसी के लिए? ठीक, मतलब हम हर साल एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करते हैं मतलब इन द मंथ ऑफ जून, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज प्रोग्राम। उसमें हमारी बेसिकली डिफरेंट कोलैबोरेशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। उसके हम बेसिकली वहाँ से रेलेवेंट डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स को इनटेक करते हैं और फिर हम उनको एक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया हुआ, उसके थ्रू हम उनको रन करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यार ये स्टूडेंट जो है ये कितना पैशनेट है, मतलब ये इंटर्नशिप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सीवी कर रहा है या इसने बेसिकली कहीं अप्लाई करना है, या ही इज़ वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू डेली लर्निंग। ये नंबर 1 क्राइटेरिया है। फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि यार ये एक रेलेवेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से है कि नहीं है, मतलब ये जर्नलिज्म से, मैस कम्युनिकेशन से, मतलब मीडिया स्टडी से या ब्रांड बिल्डिंग की स्टडी से है, लिंक्ड है कि नहीं है। और उसके बाद फिर उस प्रोग्राम को रन करने के बाद जब वो उसे गो थ्रू करता है, फिर हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें अगर वो कोई स्टूडेंट उस पर अच्छा फॉल करे तो फिर हम उसको एक जॉब ऑफर भी कर देते हैं उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे हमें ज़रूरत हो। और हम अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करते हैं क्लाइंट सर्विसिंग में, क्रिएटिव में और आर्ट डिपार्टमेंट में, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हर साल। तो मैं बल्कि यूसीपी के स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करूँगा कि वो हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करें और हम उनको स्क्रीनिंग करके वी विल इनवाइट एंड वी विल मेक देम गो थ्रू द इंटर्नशिप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी इसको बहुत इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग UCP TV। अल्लाह हाफिज़।